अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूँ आपकी दोस्त आयशा। अगर आपको भी डिज़ाइनर, लेटेस्ट और बुटीक स्टाइल की ड्रेसेस पहनने का शौक है, जो कि हर लड़की को होता है, लेकिन आपका बजट भी मेरी तरह अलाउ नहीं करता, तो आपकी फ़्लाइट ना बिल्कुल सही जगह पर लैंड हुई है। बस आपको सीट बेल्ट बांध लेनी है और वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाना है, क्योंकि आज जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई एम 100% श्योर कि आपने ये डिज़ाइन मार्केट में ज़रूर देखा होगा, वो भी एक भारी भरकम प्राइस टैग के साथ। इस डिज़ाइन को आप घर पर रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसे आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। लास्ट में आपको उसकी एम्ब्रॉयडरी की फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को फ्रेम पर अच्छे से सेट किया, क्योंकि आजकल मिरर्स ना फैशन में बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, तो थोड़ा सा मिरर्स का टच मैं भी अपनी इस ड्रेस में दे रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी पैटर्न को मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी थी, और इस पैटर्न में आपको जितनी भी लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिख रही हैं, उन सारे पॉइंट्स पर मैंने एक एक करके मिरर्स लगाए हैं। शुरुआत मैंने मिरर्स लगाने से की है, क्योंकि ग्लू को सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि मिरर्स लगाने के बाद मुझे 4-5 दिन तक टाइम ही नहीं मिला था कि मैं एम्ब्रॉयडरी का वर्क शुरू कर सकूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसी वजह से मैं लेट हो गई। फाइनली अब मैं फ्री हूँ, तो चलिए एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। कई दिन गुजर जाने की वजह से कपड़ा ना फ्रेम पर लगे हुए थोड़ा सा लूज हो गया था, तो कपड़े को सब तरफ से मैंने खींचकर अच्छे से सेट कर लिया था, ताकि एम्ब्रॉयडरी करने में मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। कपड़ा जब लूज रहता है ना, तो एम्ब्रॉयडरी के टाके निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कपड़े को अच्छे से मैंने सेट कर लिया था। अब मैं आपको इस एम्ब्रॉयडरी में जो मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया था गोल्डन कलर का कटदाना, साथ में लिया मैंने गोल्डन कलर का कलाबत्तू, और सीक्वेंस की मैंने जो रील बनाई थी वो शायद मुझसे मिस हो गई, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने गोल्डन कलर का सीक्वेंस भी लिया था। और यहाँ पर ना वाइट कलर की ड्रेस में बना रही हूँ, तो वाइट कलर के साथ ना गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी, और साथ में अगर कुछ हल्का सा कलरफुल टच हो जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक आता है। और ये जो स्कैल्प्स मैंने बनाए हैं, शुरुआत में यहीं से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने नीचे ये जो कटवर्क वाला दामन में बनाया है, उस पर मैं कटदाना की आउटलाइनिंग करूँगी। तो एक एक करके मैं चेन स्टिच बनाती जाऊँगी, और उसमें कटदाने को एक एक करके पिरोती जाऊँगी, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। सेम इसी मेथड को अप्लाई करना है। अगर आपको आरी वर्क की ये जो नीडल आती है वो चलानी नहीं आती है, तो इससे प्रीवियस के मेरे जो वीडियोस हैं उसमें मैंने सुई धागा के साथ भी जो नॉर्मल नीडल आती है उससे आप कैसे ये वर्क कर सकते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ये मेरा पूरी एक लाइन कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद मैं सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, चावल के दाने का बराबर स्पेस, बस उतना ही स्पेस मैंने छोड़कर सीक्वेंस लगाना शुरू किया है। और सीक्वेंस के दोनों साइड पर आपको टाके नहीं लगाने, एक सीक्वेंस लेना है, उसको एक साइड पर टाका लगाना है, और उसके बाद दूसरे में फिर से सीक्वेंस लेना है और फिर से टाका लगाना है। इस तरह से आपकी एक साइड जो है वो उसमें टाके लगते जाएंगे, और दूसरी वाली साइड जो रहेगी वो ऐसे एक के ऊपर एक करके सीक्वेंस आते जाएंगे, तो इससे लुक बड़ी अच्छी आती है और थोड़ा सा वर्क हैवी लगने लगता है। तो मैं ये एक लाइन सेम बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको मेथड समझ में आ जाए कि मैंने किस तरह से बनाया। तो यहाँ पर मेरी एक लाइन कटदाने की और एक लाइन गोल्डन कलर के सीक्वेंस की कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मेथड मैं फिर से अप्लाई करूँगी। सीक्वेंस के जस्ट बगल से इतना सा बिल्कुल नाम मात्र का स्पेस छोड़ना है, और यहाँ पर फिर से एक कटदाने की लेयर बनानी है। तो इस तरह से मेरी 3 लाइनें हो जाएंगी, बीच में सीक्वेंस रहेगा, दोनों साइड पर कटदाना रहेगा। और मैं इसी तरह से करके पूरी लाइन कंप्लीट करके मैं ये जो स्कैल्प बनाया है ना, वो आपको स्कैल्प पूरा कंप्लीट करके फिर इसके आगे की प्रोसेस बताती हूँ।
यहाँ पर मेरा पूरा नीचे का जो है लाइनिंग वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो आपको ये डिज़ाइनिंग दिख रही है ना, इसके ऊपर मैं सिंगल-सिंगल करदाने की लाइन बनाऊँगी और ये जो मैंने मिरर्स लगाए हैं इसके चारों तरफ मैं करदाने की ही डिटेलिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो एक लाइन दिख रही है मिरर्स से पहले, उसको एक लाइन बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। उसके बाद में मिरर्स के ऊपर कैसे करदाने लगाने हैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग और बहुत सारी डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आप भी अगर कम बजट में घर पर रहकर अच्छी-अच्छी ड्रेसेस बनाकर अपने लिए अपने वार्डरोब का कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये मेरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। मैंने निडल को फिर से करदाने के साथ भरा था और इसमें ना मैं जो आपको दिखा रही थी कि मैं मिरर्स के चारों साइड पर आउटलाइनिंग करने वाली हूँ, वो वीडियो मुझसे मिस हो गया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और बार-बार वीडियो ना बंद हो रहा था। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखाऊँगी कि मिरर्स के चारों तरफ आपको राउंड कैसे बनाना है। तो ये लाइन मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं सिर्फ वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये लाइन बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये शीशा लगाया है मैंने, इसके चारों ओर आउटलाइन कैसे करनी है। तो निडल को मैंने फिर से फिल अप करना है और ये लास्ट लाइन बची थी। इसके बाद ये सारा जो दामन का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक-एक करके करदाने को निडल के चारों तरफ, ये जो मिरर्स है इसके चारों तरफ एक-एक करदाना, सिंगल करदाना आपको लगाना है। इससे ज़्यादा करदाना जब आप लगाएँगे तो जो शेप बनी है शीशे की वो बिल्कुल उसके ऊपर आउटलाइनिंग की तरह नहीं लगेगा, इधर-उधर शेप इसका गड़बड़ होता रहेगा। तो एक-एक सिंगल करदाना लगाते जाइएगा और शीशे के अराउंड ही आपको वो टाँके लगाने हैं, इधर-उधर नहीं लगाने। अगर आप स्पेस छोड़ देंगे तो ये पूरा सर्कल जो है वो प्रॉपर बनकर तैयार नहीं होगा। और इसका ना मैंने नेक एम्ब्रॉयडरी और इसकी स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी भी मैंने की है, जिसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बहुत कम टाइम में बनकर तैयार होने वाला डिज़ाइन है। तो अगर आपने नहीं देखा है या आप अपने लिए कुछ इस तरह का बनाने के लिए सोच रहे हैं कि कम टाइम में बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाए, तो आप इस डिज़ाइन को डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरा दामन जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया था। मैं इसको फ्रेम से उतार कर फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी ओवरऑल लुक कैसी आई है। अच्छा, क्योंकि ये वाइट कलर का था और बार-बार इधर-उधर पड़े रहने से गंदा हो रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से फ्रेम पर लपेट दिया था ताकि कपड़ा ज़्यादा लटके नहीं। ये देखिए दामन का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुआ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हुआ था। इसकी नेक और स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ। तो अगर आपको देखना हो तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।